Today's topic of video is types of grammars. Grammars के mainly 5 types अपने होते हैं. तो first is perspective grammar, या हम इसको क्या बोल देते हैं, formal grammar. formal grammar ये अपने इसके टाइप होते हैं. सेकंड जो होती है अपनी फंक्शनल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर. नेक्स्ट अपनी आ जाएगी स्ट्रक्चरल ग्रामर. स्ट्रक्चरल ग्रामर. नेक्स्ट वन अपनी आ जाएगी स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर. और जो अपनी लास्ट है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर. तो देखिए ये जो ग्रामर के टाइप्स हैं उससे पहले हमें ग्रामर का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि ग्रामर होती क्या है. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर. तो डेफिनेशन इज दैट ग्रामर इज द थ्योरी ऑफ एनी लैंग्वेज एंड दिस कंसेप्ट इज फर्स्टली एक्सप्लेन बाय द प्लेटोज डिसिपल एरिस्टोटल. एरिस्टोटल जो प्लेटो का शिष्य था उसने इस कंसेप्ट को सबसे पहले लिया था. और जो टाइप्स हैं इसकी, और एरिस्टोटल ने ही उसे एक सब्जेक्ट के तौर पे दिया था. हर एक लैंग्वेज है अपनी, हर एक लैंग्वेज की अपनी अलग जो है वो व्याकरण होती है. एक दूसरे से जो व्याकरण या ग्रामर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है. अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो मेनली लैटिन लैंग्वेज की जो ग्रामर है उस पे बेस्ड है इंग्लिश ग्रामर, और वहीं से इंग्लिश जो है वो डिराइव की गई है. जो इसका सेंट्रल आप बोल सकते हो वो क्या है, लैटिन लैंग्वेज है. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है पर्सपेक्टिव ग्रामर या फॉर्मल ग्रामर. ये फॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है, औपचारिक व्याकरण, जो कि सभी रूल्स को बताएंगे. सारे रूल्स जो हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे, और जो डे टू डे लाइफ की या वर्किंग की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे काम नहीं आएंगी. जस्ट बड़ी बड़ी किताबें होंगी. बेसिक इसमें क्या होगा, ये किताबों से पढ़ी जाएगी हमें वर्किंग में यूज़ करने के लिए. जैसे आप ये भी बोल सकते हो, हमें कोई लिटरेचर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो हमें वोकैबुलरी भी काफ़ी हाई लेनी पड़ेगी. ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो भी काफ़ी रिच लेना पड़ेगा, हायर लेना पड़ेगा. तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे हमें पता चलेंगी, वो फॉर्मल ग्रामर या पर्सपेक्टिव ग्रामर से ही मिलती हैं. नेक्स्ट अपनी आ गई फंक्शनल ग्रामर. नाम से ये भी पता चल रहा है इसमें जो है वो किसी भी लैंग्वेज का वर्किंग एस्पेक्ट काम करता है. मतलब क्या है कि जो हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे जो हम व्याकरण यूज़ करते हैं वो इस ग्रामर के अंतर्गत आती है फंक्शनल में, क्योंकि ये फंक्शन मतलब कि कार्य. ये वो ग्रामर है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में या इंटरेक्शन में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अपनी आती है स्ट्रक्चरल ग्रामर. ये भी नाम से ही पता चल रहा है, संरचनात्मक व्याकरण, जिसमें कोई भी सेंटेंस है उसकी संरचना को दर्शाया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर को समझाया जाएगा कि कोई भी भाषा का कोई भी वाक्य अगर आप बनाना जा रहे हो तो उसके लिए आप कौन सी संरचना या कौन सा सेंटेंस पैटर्न फॉलो करोगे, उस चीज़ को इस ग्रामर के अंतर्गत समझाया जाता है. नेक्स्ट जो अपनी होती है स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर. ये किसने अडॉप्ट की थी, ये की थी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, जो कि किसी भी व्याकरण को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए यूज़ करते हैं. या बड़े बड़े जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, जो टेक्निक्स वो किसी भी लैंग्वेज को हैंडल करने के लिए या सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में मिलती हैं, स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर में मिलती हैं. यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसे अडॉप्ट किया, उन्होंने ही ये पढ़ा और उन्होंने ही इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया. और इसमें क्या है, मेनली वो उस चीज़ को किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी
रचना को, किसी भी क्रिएशन को, किसी भी बुक को, किसी प्रोज को, पोइट्री को क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर उसको एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए। और लास्ट जो अपनी है वो ट्रांसफॉर्मेशनल या जनरेटिव ग्रामर। तो इस ग्रामर में क्या किया जाता है, देखो इसमें दो टाइप के अपने सेंटेंस होते हैं, बेसिक सेंटेंस और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटेंस या फिर जनरेटिव सेंटेंस हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस। ये दो सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये अपना कौन सा सेंटेंस है, ये है अपना बेसिक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, ये अपना बेसिक सेंटेंस है। लेकिन व्हेन आई मेक इट द नेगेटिव फॉर्म और द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ दैट सेंटेंस, देन इट बिकम द ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आई टीचिंग, तो क्या हो गया, ये क्या बन गया अब इसका ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस। इसी तरह अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूंगी, आई एम नॉट टीचिंग, ये अगेन फिर किसका एग्जाम्पल हो गया, इसका। क्यों? क्योंकि अपना जो बेसिक सेंटेंस था वो तो ये था, इसी को रूप बदल के, ट्रांसफॉर्म करके, इसका रूप बदल के हम सेंटेंसेज लिखते जाएंगे और फिर जो है वो किसका एग्जाम्पल बनते जाएंगे, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस का। और टाइप्स आपको पता चल गई हैं, हर टाइप्स जो है वो हमें कवर करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू मास्टरी ओवर एनी लैंग्वेज। और आप ये भी मान सकते हो कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो अगर ग्रामर आपको उसकी नहीं आती है तो आप उसको कोई भी अच्छी तरह से प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाओगे। चाहे स्कूलिंग है, हायर क्लासेस है, कहीं भी आप जाओ, अगर इंग्लिश है या हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, अगर आपको उसकी व्याकरण नहीं आती समझ में या ग्रामर पे आपकी मास्टरी नहीं है तो ये मान लो आपको वो लैंग्वेज अभी अच्छी तरह से आई भी नहीं है। और वैसे भी किसी भी लैंग्वेज पे मास्टरी के लिए हमें 4 स्किल्स चाहिए, और वो 4 स्किल्स जो कि मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। वो 4 स्किल्स क्या होती हैं, अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इफ़ वी आर मास्टरी ओवर द 4 skills, then we can say that we have the mastery over the language. Now I repeat my lesson once again. There are mainly 5 types of grammars. First is prescriptive grammar, and we can say it formal grammar also. Second one is the functional, next structural, next जो है scholarly traditional grammar, and at last transformational grammar or the generative grammar. Now thank you. Have a nice day.